जय माई शरणम। माँ हमें अपने श्री चरणों से कभी दूर ना करें। माँ के प्यारे बच्चों, चलिए हम चलते हैं उन अद्भुत और रहस्यमय पौराणिक कथाओं के संसार में जो आज और अभी नहीं बल्कि कई कल्पों से हमारे साथ हैं। मैं हूँ सोमनंदी, माँ भगवती का वाहन। माँ जगदम्बा की कृपा और आशीर्वाद से ही मैंने ये पद प्राप्त किया है। माँ की कृपा ने मुझे माँ की अनंत लीलाओं का साक्षी बनाया है। माँ भगवती की उन्हीं अनंत लीलाओं में से कुछ लीलाओं को कथाओं के माध्यम से सुनाऊंगा, जो आज भी आप जैसे भक्तों के जीवन को प्रभावित करती हैं। माँ की लीलाओं में मैंने माँ के कई युद्ध देखे हैं, तो माँ के कई भक्तों का दुष्कर जीवन माँ के प्रति समर्पण और प्रेम भाव से कैसे परिवर्तित हुआ वो भी मैंने देखा। ये कथाएं केवल इतिहास की बीती बातें नहीं हैं, बल्कि इनमें जीवन के वो गहरे रहस्यों के उत्तर हैं जो आज भी हमें विकारों को दूर कर परोपकार की भावना का विकास करने का मार्ग दिखाते हैं। और ऐसे ही कर्म आत्मा की उन्नति में सहायक भी होते हैं। श्रीमद् देवी महापुराण का 18 महापुराणों में बहुत ही मुख्य स्थान है। माँ के प्रेमी इसे शाक्त भागवत कहते हैं। इस ग्रंथ के शुरू, मध्य और अंत हर स्थान पर माँ और बालक के प्रेम और भक्ति की महिमा ही गाई गई है। परब्रह्म के मन में जब ममता और करुणा के भाव अति तीव्र हुए, तब उन्होंने जगदम्बा माँ भगवती का रूप धारण किया। इसीलिए ये ग्रंथ उन भक्तों के लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जो उपासना मार्ग के माध्यम से माँ की ममता को साक्षात रूप से प्राप्त करना चाहते हैं। इस ग्रंथ का मुख्य लक्ष्य यह है कि माँ के भक्तों का मन माँ की लीला कथाओं के श्रवण से माँ भगवती के कमल चरणों का भ्रमर बनकर भक्ति और प्रेम का पथिक बना रहे। संसार के सभी प्राणियों के लिए मातृभाव की बहुत महिमा है। मानव अपनी सबसे अधिक श्रद्धा स्वाभाविक रूप से अपनी माँ के ही श्री चरणों में अर्पित करता है, क्योंकि सर्वप्रथम माता की आंचल की छाँव में ही उसे संसार दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसीलिए माता ही सभी प्राणियों की आदि गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं और सदैव रहेंगी। माँ की करुणा और कृपा बालकों के कल्याण का आधार है। आपने ये श्रुति वाक्य तो अवश्य सुना होगा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। इनमें सबसे पहले माँ का ही स्थान है। जो माँ भगवती संपूर्ण ब्रह्मांड की माता हैं, वही संपूर्ण लोगों को कल्याण का मार्ग दिखाने वाली ज्ञान रूपक गुरु भी हैं। सत्य तो यह है बंधुओं कि महाशक्ति ही परब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जो अलग अलग रूपों में लीलाएं करती रहती हैं। उन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपना कार्य करने में सक्षम हो पाते हैं। यही महाशक्ति 9 दुर्गा तथा 10 महाविद्याओं के रूप में प्रतिष्ठित हैं। और यही महाशक्ति माँ अन्नपूर्णा, जगतधात्री, कात्यायनी, ललिता और अम्बा हैं। गायत्री, भुवनेश्वरी, काली, तारा, बगला, षोडशी, त्रिपुरा, धूमावती, मातंगी, कमला, पद्मावती, दुर्गा आदि देवियाँ इन्हीं भगवती के ही रूप हैं। ये ही शक्तिमती हैं, शक्ति हैं, नर भी हैं और नारी भी हैं। यही माता पिता, दादा दादी अन्य सभी रूपों में हैं। इन सब का अर्थ यह है बंधुओं कि परमात्मा स्वरूपिणी महाशक्ति ही विविध शक्तियों के रूप में हर जगह क्रीड़ा करती रहती हैं। शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम, संपूर्ण जगत शक्ति की क्रीड़ा अर्थात लीला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। शक्ति से ही मनुष्य आदर सम्मान पाता है। शक्ति से हीन मनुष्य का कहीं आदर सम्मान नहीं होता बंधुओं। जैसे ध्रुव और प्रहलाद के पास भक्ति की शक्ति है, जिसके कारण ही वे पूजित और सम्मानित हैं। गोपिकाएं प्रेम की शक्ति के कारण पूजनीय बनी। वीर हनुमान और भीष्म के पास ब्रह्मचर्य की शक्ति, वाल्मीकि
और व्यास के पास कवित्व की शक्ति, भीम और अर्जुन के पास पराक्रम की शक्ति, हरिश्चंद्र तथा युधिष्ठिर के पास सत्य की शक्ति और शिवाजी तथा महाराणा प्रताप की वीर शक्ति ही इन महात्माओं के प्रति आदर और सम्मान करने के लिए सभी लोगों को प्रेरणा प्रदान करती हैं। सभी जगह बंधुओं शक्ति की ही प्रधानता है। इसीलिए कहा जाता है कि संपूर्ण विश्व महाशक्ति का ही विलास है। श्रीमद् देवी भागवत में माँ भगवती स्वयं उद्घोष करती हैं, सर्व खलविदम मेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, अर्थात समस्त जगत मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी सनातन तत्व नहीं है। वास्तव में बंधुओं, श्रीमद् देवी भागवत की समस्त कथाओं और उपदेशों का सार यह है कि हमें मोह का त्याग कर वैराग्य की ओर बढ़ना चाहिए तथा संसार बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र पराम्बा भगवती की शरण में जाना चाहिए। मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सुख, समृद्धि और शांति से संपन्न कर सकता है और उसी जीवन में अन्य जीवों के कल्याण में सहायक होता हुआ अपने परम लक्ष्य माँ भगवती की करुणा और कृपा को प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् देवी भागवत का तो बंधुओं ये स्वभाव ही है कि जो इसे श्रवण करता है उसे पुण्य लाभ तो मिलता ही है, उसके साथ ही उसका अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है और तो और माँ भगवती आद्य शक्ति में उसका मन रमता है और सांसारिक बंधनों से भी मन दूर होने लगता है। साथ ही साथ भक्तों को तो इस लोक और परलोक के लाभ हानि का भी वास्तविक ज्ञान हो जाता है, जिससे वो अपनी आत्मशक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसके श्रवण से जीवन में अपने कर्तव्यों का निश्चय करने की शिक्षा भी मिलती है। साथ ही जो जिज्ञासु भक्त शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, उन्हें भी पुराण से सभी कल्याणकारी ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए बंधुओं, ये पुराण भक्तों के लिए अत्यधिक देने वाला है, ज्ञान को बढ़ाने वाला है और उनकी आत्मा का कल्याण करने में पूरी तरह से सहायक है। तो चलिए भक्तों, जय माता की कहते हुए तैयार हो जाइए मेरे साथ सुंदर, मधुर और कल्याणकारी यात्रा के लिए, जहाँ प्रेम और भक्ति का अद्भुत संगम है।